इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच कर दो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद का। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नक्चड़ी। ये वाली भी चेक कर लीजिए। क्यों पूरे दिन मैंने उसे अरेस्ट, मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया। अपने आप को तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। सर आप प्लीज मेरा यकीन कर लीजिए सर, जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ बहुत अच्छे सर। सर मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। इज अ रियल रॉक स्टार। रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसी जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहनजी प्राची को सबक सिखाना है। आई वांट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। या ओके, पहुंच रहा हूँ। अच्छा सुन, अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा यार, वहां वो विक्रम पागल हुआ पड़ा है। थैंक्स पूरब। अच्छा सुन, कुछ पता चले तो मुझे बताना। वैसे 1 घंटे में पता चल जाएगा ना? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? लंच, मैंने इसको बोला लंच करके जाओ तो बोलती है इतनी जल्दी। लंच इतनी जल्दी? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट शी सेड। एक्चुअली शी इज राइट, कुछ ज्यादा ही जल्दी है अभी लंच के लिए। तो महेश 1 घंटे में पता चल जाएगा ना? 1 घंटे में नहीं हो सकता सर, आपको पूरे घर का फुटेज चाहिए, अंदर से लेके बाहर तक। वो लड़की जहाँ जहाँ भी जाएगी मुझे हर एंगल का फुटेज चाहिए होगा। टाइम तो लगेगा सर। ओके फाइन, टेक योर टाइम, पर शाम तक हो जाना चाहिए। शाम तक हो जाएगा सर। मैं आज ही उस कल्प्रिट को पकड़ना चाहता हूँ। मैं वो चिप लेके आता हूँ सर। हेलो, या अरे नो नो। क्या कर रही हो तुम रिया? मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रहे हैं डैड कर रहे हैं। डैड तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन अगर ऐसा थोपड़ा लेकर तुम सबके सामने डरती रहोगी ना तो उनको पता चल जाएगा कि तुमने ही कुछ किया है। अभी पता लगे अब बाद में पता चले। हाउ डज इट मैटर? कल्प्रिट तो मैं ही हूँ ना, और शाम तक डैड को पता चल जाएगा। कल्प्रिट नहीं हो तुम, समझती क्यों नहीं हो तुम? लिसन, चोर तो तुम तब साबित होगी ना जब पता चलेगा कि चोरी तुमने की है। You'll not be a culprit till you're proven guilty. And do you think डैड को पता नहीं चलेगा? वो प्रूव नहीं कर पाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड इतने डेस्परेट क्यों हैं? उनकी डेस्परेशन कल्प्रिट को पकड़ने की है या उस प्राची को इनोसेंट साबित करने की? इस सब कुछ उस प्राची की वजह से हो रहा है। पहले आकर मुझे सुना दिया और अब ये नया ड्रामा। I just fail to understand कि भाई उसको लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं। ऐसा किया क्या है उसने और इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं उसके लिए? पता नहीं होशियारपुर से यहाँ आई क्यों, उसे दिल्ली क्यों पढ़ने आना था, और दिल्ली के बाद मेरे कॉलेज में। और बे जब से वो मेरी लाइफ में आई है ना, आई एम जस्ट अपसेट।
और कुछ नहीं, पहले उसने मुझे कॉलेज में एम्बैरस किया सबके सामने, फिर मेरे डैड के सामने एम्बैरस किया। मुझे डैड ने आज तक नहीं डांटा बे, आज तक। और अब मुझे सुना के जाते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। और अगर डैड को पता चला कि मैंने उसकी पॉकेट में नेकलेस डाला था, कहीं वो मुझे जेल तो नहीं भेज देंगे ना? नहीं भेजेंगे यार, तुम क्या बातें कर रही हो रिया? ऐसा कुछ नहीं होगा। योर डैड लव्स यू, योर बुआ लव्स यू स्वीटहार्ट। और तुम्हारी बुआ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आई प्रॉमिस यू, जस्ट काम डाउन। नहीं बूची, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। आज से पहले मेरा दिल कभी नहीं घबराया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैंने तो वही किया जो कुछ गलत नहीं किया तुमने, समझी तुम? और ये बार बार बोलना बंद करो। स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें बोला ना कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारी बुआ। जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। अभी फिलहाल मैं जाती हूँ और उस महेश को देखती हूँ इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। ओके, तुम कॉलेज जाओ, मैं आती हूँ। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कभी, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए? 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। ये आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके हैं। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चिल्ला क्यों रही? चुप चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है। आग तो हो तरफ लगी। यहाँ की हर चीज में आपका एहसास है वेदांत। जल्दी आ जाइए, आई मिस यू। इस फोटो के कागज से भी कमजोर है आपका रिश्ता दी। नामो निशा मिटा दूंगी। आई लव हिम। सारे फोटो फ्रेम्स गए कहाँ? मेरे पास है। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। ब्यूटी जैसी औरत को इस घर में रखने का क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या कारण? अगर ब्यूटी को इस घर से निकाला गया ना, तो हम अपनी जान दे देंगे।
उलझनों की बेड़ियों में झुलसती अस्मिता ब्यूटी के मजूमदार घर में आने से क्या अपना बहुधर्म निभाने में सफल हो पाएगी या फिर करना होगा उसे किसी नई मुसीबत का सामना। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।